नहीं, आप वो भी कह रहे थे आज सुनवाई फिर वो देखते हैं, यही खड़े रहो। गुरुग्राम के सेक्टर 85 सिकंदरपुर बड़ा में निगम ने अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाया। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी 20 से ज्यादा दुकानों को आज पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। निगम ने 1 महीने पहले ही नोटिस देकर जमीन से अतिक्रमण हटाने को कहा था। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट RS भाट की देखरेख में 4 JCB और भारी पुलिस बल के साथ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। यह निगम की सरकारी जमीन थी। यहाँ 20 से ज्यादा अवैध दुकानें बनी थी। नोटिस के बाद भी नहीं हटाई गई। आज पूरी तरह जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। निगम ने बताया कि खाली कराई गई सरकारी जमीन का इस्तेमाल जनहित के लिए किया जाएगा। अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अगर आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ खबरों में बने रहें। जो मानेसर है MCM, उसमें एक फैसला लिया गया कि जी अब हम थोड़ा सा एक्टिवली जो है हमारी सरकारी ज़मीनें जहाँ पर कब्जा कर रखी हैं, चाहे वो दुकानें बन रखे हैं, चाहे वो मकान बन रखे हैं, चाहे जोड़ के आसपास बन रखे हों, उनको खाली कराएं। तो ये एक लिस्ट बनी है कि जो हमारे जितने भी सरकारी ज़मीनें हैं जहाँ पर ड्रेन बननी है, जहाँ पर मॉडल रोड बननी है, जहाँ पर जोड़ की डेवलपमेंट होनी है, ऐसी सारी ज़मीनें खाली कराई जाए, प्रायोरिटी पर खाली कराई जाए। पिछले 2-3 दिन से सिकंदरपुर बड़ा में हमने कार्रवाई की है। SDO साहब मेरे साथ है, सहयोग जी जो इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एज SDO, DTP एनफोर्समेंट राजेंद्र शर्मा जी हैं जो इनकी टीम पूरी साथ है। मुझे एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट उस पर मकान भी आ रहे थे, मॉडल रोड बननी है, मकान भी टूटे, लोगों ने 6-6 मंजिल बना ली, उनको मकान काटना पड़ेगा, वो कटवाएंगे मकान, रोड बनेगी तो पूरी बनेगी और पारदर्शिता से काम होगा। आज भी जैसे आप देखो ये ड्रेन का काम होना है, अब ड्रेन के काम के ऊपर सरकारी जगह पर 3-3, 4-4 फीट जगह घेर कर आपने दुकानें बना ली। हम आपसे अभी सरकारी रेट पर इनका किराया नहीं बता रहे कितना वापस देना है सरकार को। अगर उस हिसाब में पड़ गए तो करोड़ों रुपया देना पड़ेगा इनको। फिर भी हम कह रहे हैं कि आप सरकारी जमीनें छोड़ें, इसको थोड़ा पीछे हटकर अपनी दुकानें बनाएं। तो आज ये कार्रवाई जो है नगर निगम मानेसर की लगभग 3-4 दिन लगातार है, ये आगे भी जारी रहेगी और लोगों को नोटिस देकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करके निगम जो मानेसर है वो कार्रवाई कर। मेरा नाम मोनू यादव है। मोनू जी, आज यहाँ पे कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि भाट साहब ये साहब जो आप पीछे देख रहे हो ये मेरा ही दुकान और घर बना हुआ है रेजिडेंस, और इसमें लगभग 1 फीट के आसपास मेरी इंक्रोचमेंट थी। भाट साहब ने नोटिस दिया, SDM साहब ने भी दिया था 2 महीने के लगभग, लेकिन जनहित के लिए और सभी को देखते हुए काम जो कर रहे हैं भाट साहब बहुत बढ़िया कर रहे हैं। धूप के अंदर ऐसे में खड़ा होकर काम कराना आसान कार्य नहीं है। हम तो इस कार्रवाई से खुश है। बाकी ये है कि अब हम और उससे 1-2 फीट पीछे हटा के कर लेंगे इसको। मैं रामनिवास यादव हूँ, BJP से हूँ, BJP का कार्यकर्ता हूँ। भाट साहब ने कार्रवाई की के साथ मिलकर नगर निगम मानेसर के साथ मिलकर कार्रवाई करी है, कितने संतुष्ट हैं? हम इससे पूरे संतुष्ट हैं और भाट साहब की कार्रवाई से ना हम नहीं सभी संतुष्ट हैं। और मैं तो कहता हूँ ऐसा अफसर मिलेगा भी नहीं। अफसर एसीओ में बैठे होते, ये अफसर देखो 2 बज रहे हैं अब भी रोड पे घूम रहे, धूल में खड़े हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं, सराहनीय कार्य है, और हम तो वैसे भी फैन हैं भाट साहब के। और इस तरह के अफसर जहाँ भी काम करें मुझे लगता है सुधार का कार्य करेंगे। दुकानें बनी हुई हैं, लगातार लोगों को मैसेज दे रहे हैं, उसके बावजूद भी नोटिस के बाद भी लोग नहीं मान रहे। तो क्या भाट साहब की कार्रवाई नहीं, भाट साहब 2 महीने पहले भी इनको नोटिस किया गया था और इसकी पैमाइश पहले भी हो गई थी। अब नहीं मानने का तो भाट साहब ने तो कार्रवाई करनी थी भाई साहब, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि ये 66 फुट का रोड है, 2 गाड़ियाँ नहीं बच पा रही थी यहाँ। और अब ये रोड चौड़ा हो जाए तो सभी को सुविधा होगी। और जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा था उनको भी पता था हम इलीगल बैठे हैं, अब ठीक कार्य हो रहा है। देखो ये जो हमने पीछे किया है, जैसे लोगों का 3-3 फुट किया वैसे देखो ये हमारे बेचारे घर कटवा देंगे। नहीं, आप वो भी कह रहे थे
आज सुनवाई हाँ, कॉलम तोड़ दो। फिर वो देखते हैं, यही खड़े रहो, हम भी यही, आप भी यही हो। आप एक काम करो, आप खड़े हो, कॉलम तोड़वाओ और जो 2.5-3 फीट आधा 4 फीट आधा हमसे क्यों आप करवा रहे हो? खुद करवाओ, पता लगेगा जेसीबी 3 की जगह 4 तोड़ेगी वो तो बात नहीं, पर आप खड़े होके करवा दो ना, आप अपने हिसाब से करवा दो। आप फिर सारी जिम्मेदारी हमारी, पैमाइश भी हम करवाएं, तोड़वाएं भी हम, 4 फीट तक भी हम बचाएं। आप साहब हो इसलिए ना, आप साहब है।